पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज जैसे मोनोमर्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में। लेकिन इन तीनों में एक चीज़ कॉमन है, वो है इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला। इन तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12 एंड O6। लेकिन फिर भी ये लोग एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट हैं। तो ये एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। यहीं पे आता है आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट। आइसोमर मतलब क्या है? आइसोमर का मतलब ये होता है जब दो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन फिर भी उसके अंदर जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो अलग है। ऐसे दो मॉलिक्यूल को कहा जाता है आइसोमर्स। और आइसोमेरिज्म तीन तरह के हो सकते हैं, जिनमें से एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म और तीसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से शुरू करते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि दो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। जैसे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है C6H12 एंड O6, लेकिन इनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट पोजीशन में मौजूद हैं, यानी कि स्ट्रक्चरली ये दोनों डिफरेंट हैं। ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप CHO प्रेजेंट है नंबर 1 पे और फ्रक्टोज का फंक्शनल ग्रुप C++O प्रेजेंट है नंबर 2 कार्बन पे। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। अब आते हैं ऑप्टिकल आइसोमर में। ऑप्टिकल वर्ड का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू लाइट, यानी कि इसमें भी आइसोमेरिज्म में कुछ लाइट का काम होगा। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दो तरह का हो सकता है, एक है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और दूसरा है लेवो रोटेटरी। इसका मतलब ये है कि नेचर में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, यानी कि उसके अंदर से जब लाइट पास करता है तब वो लाइट का डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, यानी कि लाइट को रोटेट कर सकता है। अब रोटेट करेगा तो किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा? या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो इस डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करके दो टाइप का आइसोमेरिज्म होता है, एक है डेक्स्ट्रो और दूसरा है लेवो। डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं और जो लेवो रोटेटरी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। और रोटेशन किस डायरेक्शन में होगा ये डिपेंड करता है उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के ऊपर। अभी सपोज करते हैं ये एक लाइट सोर्स है और इसमें से लाइट एमिट हो रहा है हर एक प्लेन में। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो पास कर रहा है इस पोलराइजर से। पोलराइजर का मतलब होता है एक ऐसा मटेरियल जो लाइट के सिर्फ एक ही प्लेन के वेव को पास करने देता है, यानी कि जाने देता है। तो यानी कि इस पोलराइजर से जो लाइट का वेव निकल रहा है वो सिर्फ एक ही प्लेन में है, यानी कि एक ही प्लेन का लाइट यहाँ से जा रहा है। अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब हम एक शुगर सॉल्यूशन से पास कराते हैं तो हमको देखने को ये मिलता है कि इसका जो डायरेक्शन है वो रोटेट हो चुका है। लाइट रोटेट हो गया है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अगर इस शुगर सॉल्यूशन के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है और इसने लाइट के प्लेन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया है, इसका मतलब इसमें जो ग्लूकोज है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज है। अब बात करते हैं तीसरे टाइप के आइसोमेरिज्म के ऊपर, जो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला लेकिन डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स इन द स्पेस, यानी कि स्पेस में एटम का जो ओरिएंटेशन है वो अलग होता है। इसका क्या मतलब होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो टाइप का हो सकता है, एक है एनंशियोमर और दूसरा है डायास्टीरियोमर। एनंशियोमर का मतलब होता है मिरर इमेज। इसे समझने के लिए सबसे पहले एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ड्रॉ कर लेते हैं। इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल में हमने ऐसे ड्रॉ किया है ताकि OH यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप या तो राइट साइड में रहेगा या फिर लेफ्ट साइड में। अब इस मॉलिक्यूल के सामने अगर हम एक मिरर रखते हैं तो मिरर में जो इमेज बनेगा वो कुछ ऐसा रहेगा। मिरर इमेज में हमें ओरिएंटेशन बदलता हुआ दिखाई देगा।
जैसे कि लेफ्ट में जो ग्लूकोज है वहाँ पर 5th कार्बन पे OH राइट साइड पे है और इस 5th नंबर कार्बन को देखकर इसका एक नाम दिया जाता है, इसे कहा जाता है डी ग्लूकोज। और इसका जो मिरर इमेज है उसमें OH ग्रुप रहेगा लेफ्ट साइड में, इसलिए इस ग्लूकोज को कहा जाता है एल ग्लूकोज। और ये डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज एक दूसरे के एनंशियोमर हैं। इसके पहले हम जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज ड्रॉ किए थे उसमें सारे डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज एंड डी गैलेक्टोज थे और नेचर में डी फॉर्म ही सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, एल फॉर्म उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। मॉलिक्यूल के हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी। जैसे कि डी ग्लूकोज है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, वैसे एल ग्लूकोज है लेवो रोटेटरी। और फ्रक्टोज में उल्टा होता है, डी फ्रक्टोज है लेवो रोटेटरी और एल फ्रक्टोज है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्योंकि डी ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है इसलिए फ्रक्टोज को कहा जाता है लेवो रोटेटरी और ग्लूकोज को ओवरऑल कहा जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और गैलेक्टोज काफ़ी ग्लूकोज जैसा ही है, इसलिए गैलेक्टोज का डी गैलेक्टोज है डेक्स्ट्रो एंड एल गैलेक्टोज है लेवो रोटेटरी। सुक्रोज जो एक डाइसैकेराइड है, यानी कि इसके अंदर 2 मोनोमर्स जुड़े हुए रहते हैं। दो हमने डाइसैकेराइड के बारे में अभी तक बात नहीं किया है, लेकिन सुक्रोज में एक अजीब ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने को मिलता है, इसलिए हम इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सुक्रोज एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल है विथ स्पेसिफिक ओरिएंटेशन ऑफ +66.5 डिग्री। लेकिन सुक्रोज जब हाइड्रोलाइसिस करता है तब ये डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज में टूट जाता है। और ग्लूकोज हम जानते हैं कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और फ्रुक्टोज लेवो रोटेटरी है। जिस सॉल्यूशन के अंदर सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस हुआ है वहाँ पर डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज दोनों मौजूद है। तो इस सॉल्यूशन में जो ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने को मिलेगा उसमें डी ग्लूकोज पॉजिटिव 52.7 डिग्री डेक्स्ट्रो रोटेट करेगा और फ्रक्टोज -92 डिग्री लेवो रोटेट करेगा। तो अल्टीमेट जो नेट रोटेशन होगा वो होगा -39.3 डिग्री, यानी कि सुक्रोज का जो सॉल्यूशन है वो बन जाएगा लेवो रोटेटरी, जो कि पहले था डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसलिए सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर भी कहा जाता है, यानी कि ये उल्टा हो जाता है, डेक्स्ट्रो से लेवो हो जाता है। एनंशियोमर के बारे में तो हमने बात कर लिया, अब आते हैं डायस्टेरियोमर पे। डायस्टेरियोमर भी एक स्टीरियो आइसोमर है, यानी कि इसके अंदर OH ग्रुप का ओरिएंटेशन में डिफरेंस नज़र आएगा, लेकिन ये एनंशियोमर की तरह मिरर इमेज नहीं होता है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल ड्रॉ करते हैं डायस्टेरियोमर के। यहाँ पर हम एक ग्लूकोज ड्रॉ कर रहे हैं। ये जो ग्लूकोज हमने ड्रॉ किया है ये डी ग्लूकोज है, क्योंकि इसके 5th कार्बन पे जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है वो है राइट साइड पे। अब हम एक और मॉलिक्यूल ड्रॉ कर रहे हैं जो काफ़ी सिमिलर है ग्लूकोज से, लेकिन ये है गैलेक्टोज मॉलिक्यूल। अगर हम ध्यान से देखें ग्लूकोज और गैलेक्टोज को तो हम देख सकते हैं कि इन दोनों का सब कुछ सिमिलर है, सिर्फ इसके 4th नंबर कार्बन को छोड़ के। सिर्फ 4th नंबर कार्बन पे OH ग्रुप ग्लूकोज में है राइट साइड पे और गैलेक्टोज में है लेफ़्ट साइड पे। बाकी सब में जो OH का ओरिएंटेशन है वो सेम है। ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन सिर्फ एक कार्बन पे डिफरेंस, यानी कि ओरिएंटेशन का डिफरेंस देखने को मिलता है, उनको कहा जाता है एपीमर्स, यानी कि डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज एक दूसरे के एपीमर्स हैं। अब अगर ये ओरिएंटेशन का डिफरेंस उस कार्बन पे होता है जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उन एपीमर्स को कहा जाता है एनोमर्स। और उस ओरिएंटेशन के डिफरेंस को हम प्रोमिनेंटली देख सकते हैं साइक्लिक फॉर्म्स में। तो अब हम साइक्लिक फॉर्म ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हम 2 डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल में जो एनोमेरिक कार्बन है, यानी कि जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप कैरी कर रहा था लीनियर स्ट्रक्चर में, उस कार्बन को कहा जाता है एनोमेरिक कार्बन। यहाँ पर 2 ग्लूकोज के एनोमेरिक कार्बन पे जो OH का ओरिएंटेशन है वो अलग है। इस ग्लूकोज में एनोमेरिक कार्बन पे जो OH है वो है साइक्लिक प्लेन के नीचे की तरफ
और CH2OH जो 6 कार्बन पे है वो है ऊपर की तरफ। तो इनका जो पोजीशन है ये है ट्रांस पोजीशन और ऐसे ग्लूकोज को कहा जाता है अल्फा ग्लूकोज। और दूसरे ग्लूकोज में जो OH है एनोमेरिक कार्बन का वो भी ऊपर की तरफ है प्लेन के और CH2OH भी ऊपर की तरफ है, इसलिए ये दोनों सिस पोजीशन पे है और ऐसे ग्लूकोज को कहा जाता है बीटा ग्लूकोज। अल्फ़ा एंड बीटा ग्लूकोज एक दूसरे के एनोमर्स हैं। एनोमर्स भी एक दूसरे के एपीमर्स होते हैं, लेकिन ये जो एपीमेरिज्म होता है वो होता है हेमी एसिटल और हेमी कीटल कार्बन पे, यानी कि एनोमेरिक कार्बन पे। अब तक हम बात कर रहे थे मोनोसैकेराइड्स के बारे में। इसके बाद आता है डाइसैकेराइड्स, जिसमें 2 मोनोसैकेराइड जुड़े रहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, जिसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।